नमो नमः। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत विद श्रद्धा। आज हम एसएससी बोर्ड कक्षा 9वीं के संस्कृत आनंद से तृतीय पाठ किम मिथ्या किम वास्तवम का अध्ययन करेंगे। आधुनिक तकनीक ने बेशक भौतिक प्रगति के नए क्षितिज खोले हैं, लेकिन गैजेट्स के अत्यधिक उपयोग ने नई समस्याएं भी पैदा की है। हमें आभासी और वास्तविक दुनिया के बीच का अंतर पता होना चाहिए। यह आधुनिक समय की जरूरत है। तनया नई पीढ़ी की प्रतिनिधि है। उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिखने वाली तस्वीरें उसे आकर्षित करती है। वह वास्तविक जीवन की तुलना में आभासी वास्तविकता को अधिक पसंद करती है। पाठ के अंत में इस लड़की को अपनी गलती का एहसास होता है। तो चलते हैं पाठ की ओर। किम मिथ्या किम वास्तवम। चित्र में देखिए, तनया नामक 13 वर्षीय बालिका है। एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ से कुरकुरे का खा रही है और सोफे पर बैठी है आराम से। त्रयोदश वर्षीया तनया सुखासन्दे उपविश्य एकेन हस्तेन कुरकुरिकां खादति। 13 वर्षीय तनया सोफे पर बैठकर, देखिए उपविश्य बैठकर, कौन सा अव्यय है यह हमारा? लियबंतव्य है। एक हाथ से कुरकुरिका खा रही है। अपरेण हस्तेन चलभाषं चालयति। अपरेण अर्थात दूसरे हाथ से, चलभाषम अर्थात मोबाइल फोन चला रही है। तदानीं द्वारघंटिकाम् आकर्ण्य माता द्वारम् उद्घाटयति। उस वक्त द्वारघंटिकाम् अर्थात दरवाजे की घंटी, आकर्ण्य सुनकर, यहाँ पर भी लेबंतव्य है, आकर्ण्य सुनकर माँ दरवाजा खोलती है। तनयायाः सख्यो द्वारेव स्थित्वा ताम् आहूयतः। तनया की दो सखियां, सख्यो द्विवचन है ना, दो सखियां सहेलियां द्वार पर ही खड़ी होकर उसे पुकारती है। श्रुति कहती है, तनये सत्वरम क्रीडनाय आगच्छ बहिः खेलामः। तनया जल्दी से आ जाओ, बाहर खेलते हैं। तनया कहती है, अहम गृहेव खेलामि, मैं तो घर पर ही खेलती हूँ। राजसी किम खेलसी, राजसी पूछती है क्या खेलती हो? तनया चलभाषं दर्शयित्वा, दर्शयित्वा यहाँ पर हमारा कौन सा अव्यय आया हुआ है? त्वांतव्य है। दर्शयित्वा दिखाकर, चलभाषं दिखाकर, मोबाइल फोन दिखाकर। एतस्मिन् चलभाषे यष्टिकन्दुकक्रीडा, पादकन्दुकक्रीडा, वाहनक्रीडा, पत्रक्रीडा, चतुरंगक्रीडा इत्यादयः सर्वाः क्रीडाः सन्ति। अपना मोबाइल फोन दिखाते हुए, इस मोबाइल में तो यष्टिकन्दुकक्रीडा अर्थात क्रिकेट, पादकन्दुकक्रीडा फुटबॉल, वाहन क्रीडा कार गेम्स, पत्र क्रीड़ा ताश के पत्तों का खेल होता है ना, और चतुरंग क्रीड़ा चेस होता है। ये सारे गेम्स यहाँ पर, ये सारे खेल यहाँ पर है। क्रीडांगणम गत्वा खेलनस्य आवश्यकता एव नास्ति। क्रीडांगण अर्थात मैदान में जाकर, गत्वा यहाँ पर भी त्वांतव्य है, मैदान में जाकर खेलने की कोई जरूरत ही नहीं है। अहम न आगच्छामि, मैं तो नहीं आऊंगी। सख्यो क्रीडार्थम निर्गच्छतः, जो सहेलियां थी दोनों, तनया की, राजसी और श्रुति, खेलने के लिए चली जाती है। माता पाक गृहम गच्छति, माँ भी ये सब सुनकर पाक गृहम अर्थात रसोई घर में चली जाती है। तनया चल भाषे युद्ध क्रीड़ायाम मग्नः, तनया दोबारा मोबाइल में खेलने में मग्न हो जाती है, रत हो जाती है। अब हम शब्दावली देखते हैं। अपरेण अर्थात अन्य के द्वारा, सख्यो सखी प्रथमा द्विवचनम है, दो सहेलियां। क्रीडनाय क्रीड़ा के लिए, बहिः बाहर, निर्गच्छतः चली जाती है, मग्नः मगन, रत,
स्वगतम स्वयं से, मारणीयः मारा जाना, अम्ब अम्बा, बुभुक्षिता भूखी। तनया स्वगतम, तनया स्वयं से कहती है, एतस्यां क्रीडायाम् एषः सैनिकः मृतः, अपरः च मारणीयः, सर्वे सैनिकाः मृताः, हे जीतं मया, खेलः समाप्तः। तनया पाकगृहं गच्छति, अम्ब बुभुक्षिता अस्मि। तनया स्वयं से बात कर रही है, इस खेल में यह सैनिक मारा गया, दूसरा भी मारा जाएगा, सारे सैनिक मारे गए, हे मैं तो जीत गई। खेल समाप्त हो जाता है। तनया अब कहाँ जाती है? पाकगृह अर्थात रसोई घर में, और क्या कहती है, माँ बहुत भूख लगी है, मैं भूखी हूँ। देखिए कुछ बच्चे होते हैं ना, मोबाइल में बहुत ही मग्न होते हैं, पढ़ाई का तो ध्यान उन्हें होता नहीं है। जब पढ़ने बैठते हैं तो एक एक मिनट उनके लिए एक एक घंटे के जैसा होता है, लेकिन जब मोबाइल में खेलने लगते हैं तो भूख प्यास सब कुछ भूल जाते हैं और एक घंटा उन्हें एक मिनट के जैसा लगने लगता है। वैसे ही यह तनया भी है, अब उसे खेल खत्म होने के बाद भूख लगी है ये पता चला है। माता कहती है, तनये मम चल भाषे एतानि छायाचित्राणि पश्य। माता कहती है, तनया मेरे मोबाइल में ये चित्र जो दिखाई दे रहे वो देखो। तनया खाद्य पदार्थानां छायाचित्राणि पश्यति। क्या होता है, कौन से चित्र होते हैं माँ के मोबाइल में? तो कुछ खाद्य पदार्थों के। तनया देख लेती है वो खाद्य पदार्थों के चित्र। तनया कहती है, मातः पिज्जा पाव भाजी सीजलर्स इत्यादीनि खाद्यानि दृष्ट्वा लालयितं मे मुखं, कृपया किमपि यच्छतु। तनया माँ से कहती है, पिज्जा पाव भाजी सीजलर्स ये सारे खाद्य पदार्थों के चित्र देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया है, कृपा करके मुझे इनमें से कुछ दे दीजिए। माता कहती है, चल भाषे दृष्टवती खलु, अधुना खाद्य पदार्थानाम आवश्यकता एव नास्ति, अहम न यच्छामि। क्या कहती है माँ, मोबाइल में तो सारे चित्र देख लिए ना, तो आप खाद्य पदार्थों की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं देने वाली हूँ। तनया कहती है, चल भाषे भोजनम दृष्ट्वा बुभुक्षा शांता कथम भवेत। माँ से तनया कहती है कि मोबाइल में भोजन देखकर मेरी भूख कैसे शांत हो सकती है माँ। माता, यदि एतत् सत्यं तर्हि कथं न जानासि यत् चलभाषेण क्रीडित्वा व्यायामः न भवति, स्वास्थ्य रक्षणं न भवति। माँ क्या कहती है? माँ भी जवाब देती है, यदि यह सत्य है, जैसे मोबाइल फोन पर खाद्य पदार्थों के चित्र देखकर तुम्हारी भूख शांत नहीं हो सकती है, यह तो तुम जानती हो, तो मोबाइल फोन के द्वारा खेलकर व्यायाम कैसे हो सकता है, हमारे स्वास्थ्य का रक्षण कैसे हो सकता है। तनया, परम मातः मह्यम रोचते तच्चल भाषेण क्रीडनम। तनया जवाब देती है, लेकिन माँ मुझे तो मोबाइल फोन से खेलना अच्छा लगता है। माता, तनये यद यद रोचते तत्तत् सर्वं स्वास्थ्यकरं हितकरं आरोग्यपूर्णं न भवति। हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, हित के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारे आरोग्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। माता जवाब देती है, जो जो हमें अच्छा लगता है वह सब हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, हितकर नहीं होता है, आरोग्यपूर्ण नहीं होता है। सम्यक क्रीडा पौष्टिकम अन्नम रात्रौ निद्रा आरोग्याय भवति। अच्छे खेल, पौष्टिक अन्न और रात में वक्त पर सोना, यह हमारे आरोग्य के लिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। चल भाषे आभासात्मक विश्वम न वास्तवम। मोबाइल का जो विश्व होता है वह आभासात्मक होता है, वह सच्चाई नहीं होती है। तनया,
तर्हि किं चलभाषस्य उपयोगः एव न करणीय? तनिया पूछती है, तो क्या मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए? माता, तथा न आवश्यकतानुसारं योग्यः उपयोगः करणीयः एव, किंतु अति सर्वत्र वर्जयेत्। माता जवाब देती है, वैसा नहीं, आवश्यकता के अनुसार हमें मोबाइल का उपयोग करना चाहिए, लेकिन अति करना, बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल करना हमेशा वर्ज्य करना चाहिए। अति सभी जगह वर्ज्य होता है। तनया आम मातः इतः परं पुनः चलभाषस्य योग्यम उपयोगम करोमि। तनया समझदार लड़की है, वो कहती है, हाँ माता जी, इसके आगे से मैं मोबाइल का ठीक तरह से उपयोग करूंगी। अब देखते हैं शब्दावली। लालयितं ललचाया, यच्छतु मुझे दे दो, दृष्टवती उसने यह देखा, आरोग्याय भवति सेहत के लिए, वास्तवम वास्तव। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।